Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn from Basic to Advanced English. I'm Shama Rawat. The topic for today's video is a versus the. अब आप सोचेंगे मैम ये क्या पढ़ा रही हैं, but trust me, this is a very basic topic. This is a very basic thing that is there in the grammar, but 90% of people are not aware of it. So I thought, why should I not inculcate in my videos? You know, we often get confused. I'm talking about a paragraph. जब एक पैराग्राफ के बारे में बात हो, है ना, एक पैराग्राफ में जब बात हो रही होती है तो हम अक्सर देखते हैं एक ही चीज के सामने कभी अ लगता है, कभी द लगता है ना, कभी द लगता है, कभी अ लगता है। कारण क्या है? देखो, बोर्ड पे मैंने आपको 4 सेंटेंसेस हैं, अलग अलग पैराग्राफ से मैंने कुछ उठाया है, एंड यू विल सी हाउ बिफोर सर्टेन थिंग्स अ इज यूज्ड एंड आफ्टर दैट द इज यूज्ड। देखिए, अ और द का इस्तेमाल पैराग्राफ में कब करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में पहले सीख लेते हैं। आप अ का इस्तेमाल कब करेंगे? व्हेन सर्टेन थिंग इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस पहली बार करवाया जा रहा है। अब ये नहीं कि किसी से मिलवाया जा रहा है आपको। भाई, अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उस पैराग्राफ में किसके बारे में बात हो रही है, जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना, है ना। तो जब आपको पहली बार इंट्रोडक्शन करवाया जाए कि ठीक है ये चीज थी, ये चीज मुझे मिली या मैं इनसे मिली, है ना, तब आप इस्तेमाल करेंगे अ का। व्हेन इंट्रोडक्शन इज बीइंग डन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। यू हैव नो आपका कुछ माइंडसेट पहले से नहीं है, यू हैव नो नथिंग इन योर हेड, कुछ भी दिमाग में नहीं है, यू नो, इट इज न्यू टू यू। आप जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। कमिंग टू द में सी स्पेसिफिक हो जाती हैं चीजें। You get familiar, you know, you get familiar and you are already aware of the topic or of the thing जिसके बारे में you know बात हो रही है पैराग्राफ में। सेंटेंस से समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, cat is staring at dash pigeon, ये पैराग्राफ मैंने लिया है जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें से, कि जो बिल्ली है वो पिजन को घूर रही है। अ लगेगा, द लगेगा, अभी बताती हूँ। Moving to sentence number 2, which is, you know, it is the second sentence of this paragraph only. इसी का further part है। Dash pigeon is about to fly. ठीक है, अब इसमें अ लगेगा कि इसमें अ लगेगा, इसमें द लगेगा कि इसमें द लगेगा। आइए देखते हैं। मैंने बताया जब इंट्रोडक्शन पहली बार दिया जाए पैराग्राफ में, है ना, तब अ का इस्तेमाल करते हैं। So cat is staring at a pigeon. ठीक है, because the introduction is given for the first time, you were not aware of the fact that to whom cat is staring, किसको घूर रही हमें नहीं पता, तो पहली बार आपने लगाया a pigeon. In the next sentence, pigeon is about to fly. Now you are familiar with the fact that cat is staring at a pigeon and you are talking about that particular pigeon जिसको बिल्ली घूर रही है, तो आप इस्तेमाल करेंगे the का। ठीक है, moving to example number 2, I saw dash dog in the park. मैंने एक पार्क में एक डॉग देखा। तो आप पीछे हमारा कोई हमें नहीं पता पार्क में क्या क्या देखा। ये बिल्कुल नया सेंटेंस है, नई चीज आपको इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इंट्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। यू विल नेवर से आई सॉ द डॉग इन द पार्क, नो, इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, डॉग वाज चेजिंग अ बटरफ्लाई, बट, ठीक है, मैंने एक डॉग को देखा पार्क में। अब वही वाला डॉग क्या कर रहा था? चेजिंग मतलब उसके पीछे पड़ा हुआ था। किसके पीछे? तितली के पीछे पड़ा हुआ था। ठीक है, अब इसमें भी देखिए बटरफ्लाई है तो इसमें भी अ यूज हुआ है, पहली बार अ यूज हुआ है। ठीक है, सो यहाँ अ डॉग, अब हम फेमिलियर हो चुके हैं, तो द डॉग वाज चेजिंग अ बटरफ्लाई बट डैश बटरफ्लाई फ्लू अवे। अब देखिए, इसमें बटरफ्लाई से पहले आपने अ लगाया क्योंकि अब भाई पहले आपने डॉग देखा, फिर आप बटरफ्लाई से फेमिलियर हुए, अ लग गया, है ना। अब उसी बटरफ्लाई के बारे में दोबारा बात हो रही है तो आप लगाएंगे बट द बटरफ्लाई फ्लू अवे। समझ में आया? हाँ, चलिए इसको देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। आई सॉ डैश गर्ल इन द लाइब्रेरी। मैंने एक लड़की को लाइब्रेरी में देखा। अब लड़की को पहली बार देखा है, मतलब लड़की को पहली बार नहीं, उस लड़की को पहली बार देखा है, तो आई सॉ अ गर्ल। सिंपल।
डैश गर्ल वॉज रीडिंग अ नॉवल। अब दोबारा मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक हो रही हूँ, ठीक है, फेमिलियर हूँ मैं इससे, देख चुकी हूँ उसको। तो द गर्ल वॉज रीडिंग अ नॉवल, द नेम ऑफ द नॉवल वॉज, ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड है। अब नॉवल वो पढ़ चुकी है, एक बार नॉवल फेमिलियर हो चुकी है, अब यहाँ पे द नॉवल, दोबारा नॉवल के बारे में बात हो रही है। देखिए, रीडिंग अ नॉवल, नॉवल के बारे में बात हुई, पहली बार जब बात हुई तो मैंने अ लिखा, ठीक है, मैंने जानबूझ के ये ब्लैंक्स नहीं फिल नहीं किए थे ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो देखिए इसमें भी देखिए बटरफ्लाई पहली बार जब आया तब द इस्तेमाल हुआ, दूसरी बार जब बात हुई स्पेसिफिक हो गए तो द। इन द सेम वे यहाँ पे अ नॉवल व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इन द सेकंड सेंटेंस नॉवल के आगे द लग जाएगा। ऑलराइट, लास्ट एग्जांपल, ही फाउंड डैश वॉलेट ऑन द स्ट्रीट। वॉलेट पर्स जो मेन रखते हैं ना, they keep it in their pocket of the trousers. So he found, पहली बार पहली नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, नई चीज इंट्रोड्यूस मतलब आप पहली बार कोई चीज पढ़ रहे हैं, है ना। तो he found a wallet on the street. अब इसी वॉलेट के बारे में बात हो रही है, डैश वॉलेट had a lot of money, a वॉलेट आएगा कि द वॉलेट आएगा, द वॉलेट, ठीक है, क्योंकि एक बार बात हो चुकी है कि गिरा, एक पर्स स्ट्रीट पे गिरा हुआ मिला रोड पे, अब उसी पर्स में खूब सारे पैसे थे, तो इसलिए द लगा दिया। So I hope the concept and the confusion between when to use a and the in the case of a paragraph, ठीक है, I'm not I'm not dealing this, I was not teaching it in terms of articles. I was talking about when to use a in the paragraph. जब आप खुद से sentences बना रहे हैं, जब आप खुद से ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, तो कब अ लगना है, कब द लगना है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी।